वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? आप सबका ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। ओके ओके, that's good। जी, कौन कौन एक्साइटेड है अ, इस चीज़ को समझने के लिए बेसिकली कि 2016 में साइट्स को रैंक कैसे करवाना है, या हम अगर अपना जो जिसके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई ना बेसिकली, वो था, इसको हम ये कहें, हाउ टू रैंक गेमिंग वेबसाइट इन 2016। तो ये टॉपिक जो है उन लोगों के लिए जिनके पास मल्टीपल पेजेस की साइट है या मल्टीपल टॉपिक्स हैं जिनकी साइट में, जैसे ई कॉमर्स साइट होती है, जैसे गेमिंग की साइट है, जैसे यूट्यूब की क्लोन वेबसाइट यूट्यूब की तरह की बनाने के लिए मैंने एक फ्री वेबिनार किया था। वो जो मल्टी पेजेस साइट होती है उसको उनको कैसे रैंक करवाया जाता है। हर बंदे की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मैं अपने हिसाब से आप लोगों को गाइड करूंगा ताकि आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सको आज की इस ट्रेनिंग से, जैसे कि हमेशा से आप लोग बेनिफिट उठाते हैं। IMFaizan.com जो है वेबसाइट, इसमें मैं तमाम अपने लेक्चर्स को अपलोड करता हूँ। आप लोग जो है जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं मेरी इस फ्री वेबिनार को, फ्री ट्रेनिंग को, तो जो है उनको ये साइट बताता चलूँ कि IMFaizan.com को आप विजिट करके प्रीवियस तमाम लेक्चर्स को वॉच कर सकते हो। ठीक है? यस, डेफिनेटली बहुत अच्छा टॉपिक कहा है कि जैसे वॉलपेपर जैसी साइट होती हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। गेमिंग साइट, वॉलपेपर। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा होता है, ओके, जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा होता है ना, वो ये होता है कि हमारी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस हैं बेसिकली, तो उनको कैसे जो है वो रैंक करवाया जाए। अच्छा, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है प्रीवियस तमाम लेक्चर्स को वॉच करो, प्लस एक मेरी फ्री वीडियो है, हाउ टू डू एसईओ इन 2014। ठीक है, उसको ज़रूर आप जो है वो वॉच करो। उसमें वो 3 से 4 घंटे की वीडियो है और वो आपके बेसिक काफ़ी कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह क्लियर कर देगी। वो जैसे आज जो है नेट थोड़ा सा स्लो होगा, तो जिसकी वजह से जो है वो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सम टाइम में भी आवाज़ का इशू है। जी, स्टार्ट करो। डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत अच्छा आपने रिमाइंड करवाया है। जो लोग मुसलसल फॉलो कर रहे हैं ना फ्री वेबिनार्स को, फ्री लेक्चर्स को, डेफिनेटली वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो वो एक्साइटेड हैं। और जैसे ही मैं जैसे ही मैं जो है वो अनाउंसमेंट करता हूँ और विद इन 15 मिनट्स या 30 मिनट्स जो है वेबिनार की जो सीट्स होती हैं वो फुल हो जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काफ़ी लोग ज्वाइन हैं इस टाइम पे। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है इस चीज़ को देखना है कि आपकी जो है मार्केट क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, और उससे भी पहले कि आप लोगों ने हमेशा जहन में रखो, मैं हमें हमेशा अपनी ट्रेनिंग में एक बात ज़रूर कहता हूँ कि
अपना गोल सेट करो कि आपने कमाना कितना है। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग बनाई जाती है, मैंने कमाना कितना है, एक वेबसाइट से कितना कमाना है, एक गेमिंग साइट से कितना कमाना है, या आपकी वॉलपेपर की साइट है उससे कितना कमाना है, ई कॉमर्स साइट है उससे कितना कमाना है, ड्रॉप शिपिंग की साइट है उससे कितना कमाना है, या कूपन की वेबसाइट है उससे कितना कमाना है। इन तमाम के बारे में imfezan.com पे आप लोगों को फ्री के लेक्चर्स मिल जाएंगे। कोई उसकी जो है फीस नहीं है, क्योंकि जो फ्री का मतलब फ्री होता है, उसमें कोई पेड का चक्कर होता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, आपने सबसे पहले तो गोल सेट करना है कि आपने कमाना कितना है। ठीक है, इसके बारे में पहले सोचें कि आपने कितना कमाना है, लाइक $100, $200, $500 और $1000, जितना भी। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो मेरे एग्जांपल में से सोचें गेमिंग में। अच्छा, आप गेमिंग में भी आप जितना स्पेसिफिक होके चलोगे। अच्छा, जिसने गेमिंग का वेबिनार वॉच किया है मुझे कीवर्ड बताए, कौन सा कीवर्ड मैंने गेमिंग वाली जो है वो अपनी उसमें सेलेक्ट करवाया था और उसको लेके चला था। बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनो, ठीक हो, बताता हूँ उसके बारे में। ओके, दैट्स गुड। हाँ जी, हम उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने गेमिंग का वेबिनार किया था उसके बाद मुझे नहीं याद, अगर अल्लाह ताला झूठ से बचाए, नियर अबाउट 800 टू 1000 लोगों को मैं गेमिंग की इंस्टॉल करके दे चुका हूँ। क्योंकि मैं जो है मैंने बाय किया हुआ है, मल्टी लाइसेंस मैंने बाय किया हुआ है, और उसके डेवलपर ने अलाउ किया हुआ है कि आप जो है वो अपनी मल्टीपल साइटों पे की इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो जो जो मैंने लास्ट ईयर में गेमिंग का वेबिनार किया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी साइटें स्टार्ट की हैं, और बहुत सारे लोगों ने साइटें बेच के पैसे भी कमाए हैं, और उसके बाद मेरी पेड ट्रेनिंग भी ज्वाइन की है। ठीक है, और अभी भी बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं और वो गेमिंग के साइटें रैंक करवा रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्ट छोटे से लो। एकदम से बड़ा स्टार्ट लोगे ना तो आप भी फंस जाओगे। तो छोटे से स्टार्ट से मुराद है, अगर हम गेमिंग की एग्जांपल लें तो हमने गेमिंग में एक कीवर्ड सेलेक्ट किया था, दैट इज कूल मैथ गेम्स। ठीक है, हमारा कीवर्ड है कूल मैथ गेम, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड भी है, प्लस इसका कंपटीशन लेवल जब मैंने स्टार्ट करवाया था उस टाइम था नॉर्मल। ठीक है, या मीडियम होगा, बट इस टाइम है हाई। मगर आपने किस चीज के ऊपर फोकस रखना है? कंपेटिटर एनालिसिस। अच्छा, कंपेटिटर एनालिसिस में जो है बहुत सी चीजें आती हैं, लाइक उसमें आप ये कह लो कि जो सबसे ज्यादा जिस चीज पे आप फोकस रखते हो, ऑन पेज, ऑफ पेज, ऑन पेज, और उसको मैं ऑफ पेज, ऐसे आप लोगों को ऑन पेज में आप लोग जो है लाइक कंटेंट की लेंथ। ठीक है, और लाइक मीम सिलेक्शन, सोशल मीडिया विजिबिलिटी। प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। ठीक है, लाइक आप लोग जो है जो मैंने इंस्टॉल करके दिया था वो था वर्डप्रेस पे, और लाइक वो जो बनाया गया था वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बनाया गया था। ठीक है, तो हाँ जी, जो भी जो उसका प्लगइन है वो बेसिकली उसी गेमिंग वाली वीडियो के जो है वो कंटेंट एरिया में मौजूद है। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड करके वो उसको कंटिन्यू कर सकते हो, और मतलब गेमिंग की साइट बना सकते हो। यहाँ पर आप वॉलपेपर तो ले लो,
बट आपने जो है वो स्पेसिफिक रहना है, मीन्स के इनिशियली जो आपने रैंक करवाना है वो जो है वो एक निच के अंदर रहते हुए आपने स्टार्ट में रैंक करवाना है। आप ज्यादा जो है वो आपको जल्दी रैंक करेगी। इसके लिए आप जो डोमेन बाय करोगे, डोमेन टाइप जो होगी वो EMD होगी, एग्जैक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, अगर आप लाइक मल्टीपल कीवर्ड्स की तरफ जाते हो तो फिर हम कहेंगे कीवर्ड्स, ठीक है। मैं कीवर्ड में आप कहता हूँ लाइक गेम्स लाइक अच्छा, उसके अलावा जो है लाइक मेरी गेम्स और लाइक इस तरह से आप जो डिफरेंट कीवर्ड्स को आप सिलेक्ट करोगे और उन पे जो है वो लाइक आप हर कीवर्ड के अगेंस्ट अपने कंपेटिटर्स को देखोगे, ठीक है। और ये देखोगे कि उन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है या विदाउट कंटेंट वो रैंक कर रहे हैं। और इसके लिए आप जो है जिन टूल्स को यूज करोगे वो तो मेनली फोकस होगा हमारा मैजेस्टिक, मेरा मोस्ट फेवरेट टूल मैजेस्टिक एसईओ, ठीक है। Ahrefs में आप चेक करोगे, Ahrefs की ट्रेनिंग में दे चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। सिमरश और डेफिनेटली मोस्ट, ये चारों टूल आपके पास होने चाहिए। और टूल्स के बगैर आपका गुजारा नहीं है, क्योंकि आपने जब कंपेटिटर एनालिसिस करने होते हैं तो आपको टूल्स की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है। तो इसको भी देखो आप जी। ओके ओके, जी ठीक। अच्छा, और पेज में जो हमारा फोकस होता है वो होता है अथॉरिटी, लाइक सोशल सिग्नल, ये हमारा जो है वो फोकस होता है कि हमने क्या करना है। अच्छा, बेसिकली लोग जब साइट स्टार्ट करते हैं या कह लो कि कोई न्यू पर्सन आता है वो साइट स्टार्ट करता है ना, तो पहले तो वो कंफ्यूज होता है कि मैंने जो साइट स्टार्ट करनी है किस टॉपिक पे करूं। तो मैं कहता हूँ टॉपिक कोई भी हो, साइट को रास्ते में नहीं छोड़ना। हर बंदा साइट तो स्टार्ट कर लेता है, हर बंदा साइट तो स्टार्ट कर लेता है, मगर उसको एंड तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। यानी कि बहुत से लोग जो होते हैं साइट स्टार्ट कर लेते हैं मगर ना उस पर काम नहीं करते। अभी मैं जो है वो स्टूडेंट से बात कर रहा था, इसी हफ्ते की बात है। वो कहता है सर मैंने ना आपकी गेमिंग वाला जो है वेबिनार देखा और उसके बाद जो है लाइक मैंने इन्वेस्टमेंट भी की, मगर ना वो मेरी साइट रैंक नहीं हुई। मैंने उससे पूछा आपने क्या क्या किया, तो कहते हैं मैंने गेम की साइट स्टार्ट की हुई है और उसमें आर्टिकल खुद ब खुद ही आ रहे हैं, और यानी कि जो ऑटोमेटिक सिस्टम है। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं मैंने पूछा आपने यानी कि कह लो कि ऑफ पेज में आपने क्या किया, क्योंकि ऑन पेज में तो वो ऑटोमेटिकली सारा स्क्रिप्ट वो खुद ब खुद ही कर रहा है। ऑफ पेज में आपने क्या किया, तो कहता है ऑफ पेज में सर मैंने एक ही बैकलिंक बनाया है। मैंने कहा कितने अरसे में, तो आई थिंक तो 3 महीने या 6 महीने वो बता रहा था। तो जब मैं एक चीज सिखा रहा हूँ ना, जब तक आप पूरा इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सिर्फ सीख लेना या वीडियो डाउनलोड कर लेना, हमेशा मैं ये बात करता हूँ, देख लेना, अटेंड कर लेना, वीडियो डाउनलोड कर लेना इतना काफी नहीं होता, ठीक है। अभी आप लोगों ने ना एक चीज का कीवर्ड रिसर्च वगैरह सारा मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ईएमडी डोमेन क्या होती है या डोमेन की टाइप क्या होती है ये मैं बता दूँ। आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे काम करो या आप करो मल्टीपल टॉपिक पे काम एक जो है वो टॉपिक के अंदर। लाइक हमारा हमारा मेन पर्पज है गेम्स की साइट बनाना। गेम्स के अंदर हम मुख्तलिफ कीवर्ड निकाल लेंगे और उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। लाइक कैटेगरी है तो कैटेगरी के अंदर हम आर्टिकल पब्लिश करके और उसको लाइक ऑन पेज कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों ने जिस चीज का 2016 में ख्याल रखना है ना, वो है 404 नॉट फाउंड पेजेस नहीं होने चाहिए। यू मस्ट हैव सोशल मीडिया पेजेस। अगर आपके पास ये पेजेस नहीं होंगे, ये चीज नहीं होगी ना, आपकी साइट का रैंक करना बहुत मुश्किल काम है। फेसबुक पेज, ट्विटर, आपका जो भी आपकी डोमेन है, जो भी आपकी वेबसाइट है, उस पर ये काम होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। जस्ट होल्ड ऑन, मैं देख लूँ।
बिल्कुल अपडेटेड चीजें बता रहा हूँ। आज है 15 अगस्त 2016। ये लिखा हुआ आ रहा है अगस्त की 15 2016, रात के 10:40 हो रहे हैं। ठीक है, जो चीजें अभी बता रहा हूँ ना, इन चीजों को आप लोग जहन नशीन कर लो। ये चीजें आपके पास जरूरी होने चाहिए आपकी वेबसाइट में। अगर आप 2016 में चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रैंक करवाना, ठीक है, या जो है वो मल्टीपल टॉपिक वाली साइट पे, मल्टी टॉपिक साइट पे रैंक करवाना, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा पेजेस होते हैं, बहुत ज्यादा कह लो कि कीवर्ड्स होते हैं, तो उनको रैंक कराना आप लोगों के पास ये चीजें होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी जो भी आप साइट स्टार्ट करो उसमें फ्लॉप होने का खतरा हो ही ना। और हम इस टाइम बिगिनिंग की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो मैं सिखा चुका हूँ iamfizan.com पे। आप लोग एसईओ के जो है कैटेगरी में तमाम प्रीवियस वीडियोस को, लेक्चर्स को वॉच करो। अगर कोई मिसिंग है, कोई कोई नहीं चल रहा, तो वो साथ साथ अपडेट होता जाएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कोई लेक्चर भी मिसिंग ना हो, क्योंकि कुछ नए लोग होते हैं, उनके लिए फिर बड़ा मसला होता है प्रीवियस लेक्चर्स को जो है वो अगर पेज ना ओपन हो रहा हो तो उनको अटेंड करना। ठीक है, गूगल प्लस का पेज हो, ठीक है। तो उसके अलावा जो है इंस्टाग्राम, यानी कि मेन जो सोशल मीडिया के जो प्रोफाइल्स हैं वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो आपका जो कंपेटिटर है वो आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से रैंक कर रहा होगा। वेबसाइट स्पीड बहुत मैटर करती है। सबसे पहला जो सिग्नल जाता है गूगल को, वो होती है आपकी वेबसाइट की स्पीड, 3 to 5 सेकेंड। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने ऐसे जो है वो नहीं जो ये अपडेट किया, ये जो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाओ। robots.txt का पता है आप लोगों को? ये डेफिनेटली मिलेगी। मुझे ज़रा सारे अपडेट करें। क्या आप लोगों को robots.txt का पता है? बेसिकली ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना, इसको आप ऑडिट भी कहोगे, ठीक है, ऐसी ऑडिट। जी, और जी डेफिनेटली वेब मास्टर टूल में भी होती है, ठीक है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव है आज। बहुत ज़्यादा लोगों को बेसिकली इंतज़ार होता है इस तरह के वेबिनार का, जिसमें अ, नई से नई चीज़ें जो है वो मिलें। ठीक है, आप सिंपल है वो गूगल एक्सएमएल, ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस अपने तमाम लेक्चर्स में बताता गया हूँ। ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट की स्पीड के लिए आप लोग यूज़ करोगे क्लाउड फ्लेयर, और अगर आपके पास जो है वो एक सर्वर मिलता है, ठीक है, होस्टिंग होती है उसमें, आप
अब ये कह लो स्पीड एन आई थिंक सो NGIX के नाम से होता है एक ऑप्शन जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को या कह लो कि कैशिए जो है वो बनाता है। जो कि आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, स्पीड बढ़ाने के लिए आप एग्जांपल वेब डायरेक्टरीज। अच्छा, जो एक प्लगइन मैं बताता हूँ 404 के लिए, ऑल 404। पहले तो आप लोग, अच्छा एक प्लगइन ये है ऑल 404 और एक है एरर मॉनिटर के नाम से। पहले तो आप कोशिश किया करो कि जो भी एरर वाला पेज है ना, उसको आप लाइक कोशिश करो कि वो पेज बन जाए। ज्यादातर मतलब मैं हमेशा बताता हूँ कि आप अगर एरर नहीं चाहते ना कि अपनी साइड में कोई भी 404 का एरर ना आए, उसके लिए आप जो है ऑल 404 प्लग इन कर लो। मगर ना साथ साथ ये चीज जो है वो आपके जहन में बेसिकली होनी चाहिए। एक प्लगइन होता है एरर मॉनिटर 404। ये वर्डप्रेस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। 404 एरर मॉनिटर, ये प्लगइन आप लोग इंस्टॉल करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन सा जो है वो लाइक पेज जो है उसमें एरर आ रहा है। तो आप ना मोस्टली कोशिश किया करो कि इस तरह के पेजेस जो है वो खुद बनाओ। यानी कि अगर आपके साइड में एक पेज नहीं है और कहीं से लिंक मिल रहा है उसको, तो बनाओ। अच्छा, उसके अलावा ना गूगल वेबमास्टर टूल्स को जरूर जो है वो
अपनी आदत बना लो, जितना आपकी ग्रिप गूगल वेबमास्टर टूल्स को अंडरस्टैंड करने में और उसमें जो आपके इश्यूज, आपके साइट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, उनको देखने में आप जितना आपको आप ये कह लो जितनी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी ना, उतना ज़्यादा आप अपनी साइट के साथ खेल सकते हो कह लो, या उतना ज़्यादा आप अपनी साइट की रैंकिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हो। तो क्योंकि आपका और गूगल का जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है कह लो, या जो एक राब्ते का एक जरिया है, वो दैट इज गूगल वेब मास्टर टूल, GWT भी इसको कहते हैं, ठीक है, GWT, गूगल वेब मास्टर टूल, ठीक है। तो ये आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैंने ऑफ पेज में, ऑन पेज का आप लोग अगर ये कहो कि गेमिंग साइट या वॉलपेपर साइट या ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग टाइप साइट्स या कूपन टाइप साइट्स होते हैं, उनमें क्या करना है, वो डेफिनेटली जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो, जो मैंने आज तक बताया है, वो ऑप्टिमाइज होता है, मीन्स कि ऑन पेज उसकी कंप्लीट हो रही होती है। अगर आप बाकी इन चीज़ों का भी साथ साथ ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस जो है वो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें आपने उन चीज़ों का भी साथ साथ ध्यान रखना है, लाइक गूगल वेबमास्टर टूल की आदत बना लो, प्लस एक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 पेजेस इंटरनल जो पेजेस होते हैं वो उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक पेज पे नहीं, ठीक है। अच्छा, मीन्स कि ऑन पेज तक आपका जो है वो काम हो रहा है। ऑफ पेज में आपने जो है वो सोशल सिग्नल पे ध्यान देना है, अपने हर पेज को सोशल सिग्नल दिलवाने। अगर आप जो है वो कोई बंदा हायर कर सकते हो, तो ऐसा पर्सन हायर करो जो कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग ये चीज़ें समझता हो, ठीक है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हो, ऐसा बंदा जो है वो हायर करो, जो कि आपकी साइट को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने में मदद दे, सोशल मीडिया को यूज करते हुए, मीन्स के सोशल मीडिया की जो विजिबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ाए, ऐसा बंदा आप हायर कर लो, या खुद से अंडरस्टैंडिंग इसकी स्टार्ट कर दो, लाइक सोशल मीडिया के लिए जो है वो क्या क्या आपको काम करने चाहिए, किस किस तरह से आपको सोशल मीडिया की ट्रैफिक मिल सकती है, या सोशल मीडिया पे आपकी पोस्टें वायरल कैसे हो सकती हैं, आपने उन चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेसिकली ऑफ पेज एसईओ में आप कह लो। तो इसके साथ साथ ना आपका जो जो भी आप बैकलिंक्स बनाओगे, वो अथॉरिटी के होने चाहिए, ना कि स्पैमी। स्पैमी के बारे में मैं ऑलरेडी रोक चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कौन कौन से लिंक स्पैमी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना 2016 में एक जो बहुत मेजर अपडेट आई है, दैट इज एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब सपोज मैं साइट smrush.com, आप अपनी साइट को SEMrush में पुट करके जरूर देखा करो, ये कौन कौन से कीवर्ड पे साइट रैंक कर रही है। ये आपको ऐसे कीवर्ड भी बताएगी जिनका आपको पता ही नहीं होगा कि उन पर रैंक कर रही है, ठीक है। या हम कोई साइट है, ये गेमिंग साइट है, हम गेमिंग साइट की बात करें तो चलो हम गेमिंग की तरफ आए। 2.2 मिलियन ट्रैफिक है इसके लिए। ये गेमिंग की एक साइट है फ्राइव, तो ये फ्राइव गेम्स जो गोज फ्राइव, फ्राइव.com, फ्राइव टू, ये इस पे ये देखो कितने ज्यादा इसकी सर्चेस हो गई, कई देर 17,000, 10,00,000, 10 लाख, 22 लाख, 40,000 इसकी सर्चेज हैं इस खाली कीवर्ड जिस पे ये साइट बनाई गई है, ठीक है। तो इससे इससे ये अंदाजा बेसिकली आपको होने लग जाता है कि एक तो यूएसए की ट्रैफिक का पता चल गया, ठीक है, और अदर कंट्रीज की भी आप ट्रैफिक यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आपके पास इसका अकाउंट, ये 4 अकाउंट आपके पास होने चाहिए, मोल, मैजेस्टिक, SEMrush और Ahrefs, ये चारों टूल आपके पास जरूर होने चाहिए, ताकि आप कंपेटिटर एनालिसिस और लाइक अपनी साइट को भी एनालाइज प्रॉपरली कर सको।
बहुत से ऐसे कीवर्ड जो गूगल वेबमास्टर टूल भी आपको नहीं बता रहा होता कि आपकी साइट इन इन कीवर्ड्स पर रैंक करे, वो आपको एसएमरश में पता चल रहे होंगे, ठीक है। और ये भी इवन पोजीशन पता चल रही होगी कि किस पोजीशन पे हमारी साइट जो है वो मौजूद है। तो आपको पहले तो ये देखना है एसएमरश में, ठीक है। ठीक है, google.com यूएसए कह लो, या आप कंट्री वाइज जो भी आपने कंट्री में रैंक करवाने का जहन बनाया हुआ, या जो भी प्लान स्टार्ट में आपने किया था वो आपने देखना। अच्छा, यहाँ से आपको ये मालूम हो गया कि कौन कौन से कीवर्ड रैंक करें। सपोज आपका ये कीवर्ड है 50 नंबर पे या 40 नंबर पे या 30 नंबर पे, तो यहाँ पर मैं ये चीज मेंशन करता चलूं कि जो आपकी असल जंग स्टार्ट होती है वो 30 के बाद होती है, यानी कि अंडर 50 जब आपकी साइट आती है, यानी 50 या 50 से नीचे आपकी साइट आती है, यानी कि 30वें नंबर पे, 40वें नंबर पे, 50वें नंबर पे असल जो जंग आपकी स्टार्ट होती है, असल जो आपका मिशन स्टार्ट होता है साइट पर रैंक करवाने का, वो तब स्टार्ट होता है। अक्सर लोग बड़ा खुश हो जाते हैं इस चीज पे। अक्सर देखा कि वो लाइक उनकी साइट आ गई है सपोज 80 नंबर पे, 90 नंबर पे, बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स कि आपकी चीजें जो है वो लाइक वर्क करना स्टार्ट कर दी है, कि आपने अच्छा ऑप्टिमाइज किया, आपने चीजों को अंडरस्टैंड किया। मेरे बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री वीडियोस देखते हैं, उनसे जो है वो सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो लाइक वीडियोस को सिर्फ देखते नहीं है, उन पर अमल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आपको समझ आती जाएगी कि मैं सिखा क्या रहा हूँ। जी। असल जो साइट, हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, कंपटीशन लेवल तभी स्टार्ट होता है जब आपकी साइट 50 से जो है नीचे आती है, यानी 50 या 50 से नीचे जब आपकी साइट स्टार्ट होती है आना, तो आप साइट की ट्रैकिंग करते हो लाइक प्रो रैंक ट्रैकर में या सर्फबुक.com पे, ठीक है। और भी बहुत से टूल हैं, मगर जो है आप ये दो जो है मेजर टूल हैं जिन पे मैं चेक करता हूँ, और वो ट्रैकिंग डे बाय डे आपकी रिकॉर्ड करते रहते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि मेरी साइट इस डे में इस नंबर पे थी, इस डे में इस नंबर पे थी। अच्छा, तो ये आपको यहाँ से तो ये पता चल गया कि आपकी जो गेमिंग साइट है, या आपकी कूपन की साइट है, या आपकी ई कॉमर्स की साइट है, या आपकी वॉलपेपर की साइट है, वो मुख्तलिफ कीवर्ड पे किस किस कीवर्ड पे कितने कितने नंबर पे आ गई है, और उसका वॉल्यूम क्या है। जिसका अब वॉल्यूम हो, सपोज यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, 3000 पर मंथ, ठीक है। तो उसको आपने पिक करना है और उसका एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जो अभी तक आपको समझने में मिली थी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, मुश्किल कह लो थी, या आप ये कह लो कि आपको उसमें बड़ा इशू आता था। तो सिंपल सा आज फार्मूला बताता जा रहा हूँ। ये मैंने अभी लाहौर में फिजिकल ट्रेनिंग दी थी, वहां पर भी ये फार्मूला मैंने सबको समझाया था। बहुत से लोगों को समझ आ गई थी, बहुत से लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन थी। तो जिन्होंने नहीं अटेंड किया तो उनके लिए जो है वो मैंने सोचा कि मैं जो है एक फ्री वेबिनार में अपडेट कर दूंगा। अब सुनते जाओ यहाँ पे करना है, जो कीवर्ड आपके रैंक कर रहे होंगे, जिनकी जो जिनकी सर्चेज होंगी एटलीस्ट 3000, यहाँ पर सर्चेज भी दिखा रही है, वॉल्यूम का मतलब है सर्चेज, पर मंथ सर्चेज, ठीक है। और ये भी गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर से ही डाटा ग्रैब करके ला रहा है। अच्छा, जिनकी सर्चेज होंगी इससे ज्यादा 3000 या 3000 से ज्यादा, उसका आपने एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और आपने 10 बैकलिंक्स पर पोस्ट देना स्टार्ट कर दें। चाहे वो गेमिंग का पेज है, चाहे वो वॉलपेपर का पेज है, चाहे वो आप कह लो कि कोई ई कॉमर्स की प्रोडक्ट का पेज है, कोई भी है। अच्छा, अगर सपोज बाइंग कीवर्ड है ना, तो बाइंग कीवर्ड में बेसिकली सर्च वॉल्यूम कम भी हो तब भी चल जाता है, लाइक बाइंग कीवर्ड 250 to 300 सर्चेस पर मंथ, ठीक है। तो बाइंग कीवर्ड जो होते हैं उनकी सर्चेस कम होती हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे कीवर्ड को सिलेक्ट करना है
ये अब आपको यहाँ डिफरेंस पता चल जाएगा कि जो लाइक बाइंग कीवर्ड नहीं है, बट ऐसे कीवर्ड्स हैं लाइक गेमिंग या वॉलपेपर या लाइक कूपन साइट्स हैं, उनके लिए 3000। और जो बाइंग कीवर्ड्स हैं लाइक ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग टाइप कीवर्ड्स हैं, या आपकी कोई अपनी प्रोडक्ट है उनके कीवर्ड है, उनको उनकी सर्च वॉल्यूम या सर्चेज जो है 250 to 300 सर्चेज पर मंथ वाले कीवर्ड आपने चूज कर लेना। और हर कीवर्ड की तरफ 10 बैकलिंक्स आपने बनाने हैं, ठीक है। उसमें सपोज एक जो बैकलिंक होगा वो आपका मनी कीवर्ड होगा, जिसपे वो साइट वो आपका आपकी पोस्ट रैंक कर रही है। सपोज फ्राइव के कीवर्ड पे सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी मेरी साइट रैंक कर रही है, मैं गेमिंग वाली सर्च कर रहा हूँ जस्ट। ये सपोज मैं कहता हूँ कि कीवर्ड है फ्राइव और यूआरएल है जो रैंक कर रहा है गूगल में, ये पेज है, ठीक है। अब मैंने इसको 10 बैकलिंक देने हैं ताकि ये पहले पेज पे आ सके। ये बड़ा आसान फार्मूला समझा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मल्टी पेजेस जो हमारी साइट है उसको मैं कैसे लेके चलूँ। यार देखो, जब आप कंटेंट डालते हो क्वालिटी का, आप अपने कंपेटिटर से ज्यादा अच्छा कंटेंट डालते हो, ज्यादा लेंथ का कंटेंट डालते हो, कंटेंट की क्वालिटी होती है, यूनिक कंटेंट डालते हो, और आपने जो है एक लाइक आपका जो राइटर है उसने सही तरह से रिसर्च करके कंटेंट डाला है और बड़ी मेहनत की गई है, उसमें इमेजेस आपने प्रॉपरली लगाई है, अगर कोई रिलेटेड वीडियो थी तो वीडियो डाली है, तो डेफिनेटली आपकी पोस्टों ने रैंक होना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं 10 साइटें स्टार्ट करता हूँ तो 8 से 9 साइटें मेरी जो है वो रैंक कर रही होती हैं। और इस वजह से रैंक कर रही होती हैं कि मैं मुझे पता है कि कंपेटिटिव एनालिसिस क्या है, ठीक है, कीवर्ड को यूज कैसे करवाना है, ये सारी चीजें मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बताता हूँ। इस टाइम हमारा फोकस ये है कि हमने इस चीज को देखना है कि हमारा अगर मल्टी टॉपिक साइट है, ठीक है, या हमारी सपोज कह लो कि हमारी 10 पेजेस 10 पेजेस साइट है या 15 पेजेस साइट है, हमने उसको कैसे रैंक करवाना है, कैसे हम बैकलिंक बनाने की स्ट्रेटेजी कैसे बनाए कि कितने बैकलिंक पर पोस्ट बनाए। तो सिंपल सा फार्मूला है कि 10 बैकलिंक पर पोस्ट बनाना शुरू कर दो। एक बैकलिंक मनी कीवर्ड की तरफ लाइक प्राइव की तरह मैं बनाऊंगा फ्रॉम अथॉरिटी अथॉरिटी लाइक गेस्ट होस्ट और या लाइक विकीपीडिया। ये हुफिंगटन पोस्ट से लिंक लेना मेरा नहीं ख्याल अभी आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि हुफिंगटन पोस्ट एक वाहिद वाहिद क्या मैं कहता हूँ इस तरह की जो अथॉरिटी साइटें हैं वहां से लिंक लेना पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, मगर ये काम आसान कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऑलरेडी आसान कर चुका हूँ अपनी फ्री वीडियो बना के, जिसमें आप जो है अगर आप iamfezan.com पे जाओ और प्रूवन मेथड टू फाइंड अथॉरिटी पीबीएन डोमेन्स, ठीक है, फ्री में, ठीक है, जीन्यू का मेथड है। और इवन मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया और बहुत से लोगों को जो है रोजगार का एक जरिया जो है वो रोजगार का एक रास्ता खुल गया, आप ये कह लो उनको रोजगार का जरिया मिल गया। और इवन माशाल्लाह $400 $500 हफ्ते का वो कमा रहे हैं। और ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो मेरा ग्रुप है एससीओ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड का, उसमें आप लोग ये चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ कुछ लोग बिल्कुल न्यू होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फ्री फ्री लेक्चर से कौन सीखता है। तो डेफिनेटली लोगों को देखो, लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, एक बैकलिंक आपने मनी कीवर्ड पे लेना है, 2 बैकलिंक्स आप जो है वो ले लो लाइक ब्रांड एंकर पे।
एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, मगर यहाँ पर बेसिकली ये मैं एक जो है वो चीज़ एक्सप्लेन कह लो या क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एंकर टेक्स्ट को आपने यूज़ कैसे करना है, प्लस आपने कितने बैकलिंक बनाकर अपनी पोस्टों को 5वें पेज से, 6ठे पेज से, 8वें पेज से या 3rd पेज से या 2nd पेज से कैसे पहले पेज पे लेकर आना है। आपको जो एंकर टेक्स्ट है, बेसिकली ये जो जेनेरिक एंकर है ना, इसमें एक एंकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज नो एंकर। ये आपको बात शायद ही कोई बताए। नो एंकर बेसिकली होता है इमेज बेस्ड लिंक। इमेज के ऊपर जो आप लिंक बनाते हो अपनी साइट की तरफ, दैट इज कॉल्ड नो एंकर। उसको गूगल नो एंकर कंसीडर करता है, और इसकी जो अहमियत है वो अहमियत किसी की भी नहीं हो सकती। इसको आप ये कह लो 4 बैकलिंक ऑन जेनेरिक एंकर एंड वन एंकर जो आप एक पोस्ट बनाते हो, लाइक किसी भी साइट पे आपने आर्टिकल पब्लिश करवाया, ठीक है, और उस आर्टिकल में जो इमेज यूज करोगे, उस इमेज को जो आप लिंक दोगे, हाइपर लिंक दोगे, वो उस इमेज का लिंक नहीं दोगे, आप अपनी उस पोस्ट का लिंक दोगे जिसको आप रैंक करवाने जा रहे हो। दैट इज कॉल्ड नो एंकर। ये बहुत कम लोग जो है वो बताते हैं, और बहुत कम लोगों को इवन पता भी है। इस चीज का बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा, ये बेसिकली इसकी जो ये जो आपको अथॉरिटी दिलवाता है ना, वो ये मैं आजमा चुका हूँ, इसलिए मैं ये आप लोगों को बात बता रहा हूँ। इस ये जो बैकलिंक आप बनाओगे इस एंकर पे, जो भी आप इमेज के ऊपर लिंक लगाओगे, जो आपको यहां से बेनिफिट मिलेगा वो आपको किसी भी एंकर का बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि गूगल इस चीज को बहुत ज्यादा लाइक करता है कि आपका जो लिंक है वो बहुत ज्यादा नेचुरल हो। मैंने ऐसे ऐसे भी जो है वो स्ट्रेटेजी बना के काम किया है, जिसमें आप ये कह लो सपोज 100 बैकलिंक्स बनाया ना, उसमें 85% अदर एंकर्स, नो एंकर्स कह लो, नेक्स्ट यूआर, ये यूज हुई है, ठीक है। और 15% जो बैकलिंक्स थे दैट इज यूज फॉर मनी कीवर्ड्स विद वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन से मुराद है मेरा कीवर्ड सपोज प्राइव गेम्स, माय प्राइव गेम, इस तरह डैश डाल के। ये भी एंकर टेक्स्ट में यूज कर चुका हूँ। मतलब आपको, आपने कोई, यानी कि एसईओ हर बंदा ही कर रहा है, ठीक है, एसईओ हर बंदा कर रहा है, हर बंदे की अपनी स्ट्रेटेजी है, मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है, मैं अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करता आया हूँ, ठीक है, और बताता भी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हूँ, और वो स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा काम भी करती है जो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह से एक अपनी स्ट्रेटेजी बना के और एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपरली और कह लो कि जहन में रखना है, और जो भी आपने बैकलिंक बनाना है उसको भी सोशल सिग्नल दिया करो। पोस्टों को तो आप देते हो, यानी कि इनर पोस्टों को तो आप बैकलिंक देते हो, जो भी आप जो है वो बैकलिंक बनाओ उसको भी अथॉरिटी दिलवाओ, क्योंकि आप यहाँ टायर्ड लिंक बिल्डिंग तो कर नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि हमने टायर्ड लिंक बिल्डिंग की जरूरत नहीं है हमें, जब हम हमारे पास लाइक अथॉरिटी लिंक्स लेने का तरीका कार है, जैसे लाइक हुफिंगटन पोस्ट। और मैं आपको ये आज ये बात क्लियर कर दूं इस 2016 के इस वेबिनार में, जो कि टोटली एसईओ से रिलेटेड है, इस वेबिनार में ये चीज क्लियर कर दूं कि जो अथॉरिटी का बैकलिंक लेने का मैंने मेथड बता दिया ना, इसके अलावा दुनिया में कोई भी आसान मेथड नहीं है अथॉरिटी लिंक बनाने का। हुफिंगटन पोस्ट, विकिपीडिया और CNN, BBC, इन पे आके बात एंड हो जाती है, इन पे आके एसईओ खत्म हो जाती है। उसकी वजह यह है कि ये इतनी हाई अथॉरिटी साइट है, इतनी हाई अथॉरिटी साइट है कि इनसे बैकलिंक लेना एक ख्वाहिश रहा है, बट वो चीज आसान हो गई है इस मेथड के जरिए, जो मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। एक एक लिंक की अहमियत $500 है। हुफिंगटन पोस्ट का मैं लाइव दिखा चुका हूँ, ठीक है ना, मैं जो बात करता हूँ उस चीज को साबित करके दिखाता हूँ। और ये आप जाके fiverr.com पे या मुख्तलिफ जो
फ्रीलांसिंग की साइट है, उस पर जाके देख लो, पोस्ट का एक जो लिंक है $500 $700 का लिंक बिकता है। तो आपको तो उस डोमेन को बाय करने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ। ऐसी साइटें जिसको विकिपीडिया से लिंक मिल रहा हो, ऐसी साइटें बाय करने का तरीका सिखा चुका हूँ। और आप लोगों ने क्या सीखना है, ऐसी चीजें सिखा चुका हूँ बिल्कुल एंड ऐसी होगा। 2016 में इससे ज्यादा कोई चीज अप टू डेट नहीं है, क्योंकि लोग हमेशा एक तजस्सुस में रहे हैं कि हाई अथॉरिटी लिंक्स लेना कैसे पॉसिबल है। बहुत कम लोग इस चीज को जानते थे, बट जब से मैंने ये वेबिनार किया है, अब मैं कहता हूँ बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है कि कैसे पीबीएन का लिंक है, वो पीबीएन की साइट फाइंड करनी है, अथॉरिटी की साइट कैसे फाइंड करनी है, कैसे विकिपीडिया टाइप साइटें फाइंड करनी है जिनको लिंक मिल रहा है, ऐसी साइटें कैसे फाइंड करनी है जिनको CNN, BBC, बज़फीड, इस तरह की साइटों से लिंक मिल रहा हो, डिमोज से लिंक मिल रहा हो। ये साइटें, इस तरह की साइटें फाइंड करना बहुत आसान हो गया। मैंने इसलिए वेबिनार किया ताकि आप लोग सीख सको, एजुकेट जो है वो हो सको, आप लोगों के अंदर ये सेंस आ सके, आप लोग इस तजस्सुस में ना रहो कि लाइक एक कुछ लोगों तक ये चीज जो है वो रह गई है। मीन्स के इंटरनेट पे बहुत बड़े बड़े मार्केटर्स बैठे हैं जिनका मैं अक्सर जिक्र करता रहा हूँ, ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केटर्स रहे हैं। तो ये ना हो कि आप लाइक जो है कहो कि मेरे जो है मुझे एक तजस्सुस है कि मैं कैसे जो है वो इस तरह के अथॉरिटी के लिंक्स जो है वो फाइंड करूं या बाय करूं। तो ये चीजें मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। जिस चीज को आपने 2016 में समझना है, वो साइट की आपने लाइक विजिबिलिटी है, अथॉरिटी है, और कोई उसमें पेज जो है वो नॉट फाउंड ना हो, आपने जो है यूजर बिहेवियर पे काम करना है, आपने अच्छे थीम यूज करना है, और आपने जो है पेज को बहुत ज्यादा कह लो कि उसमें बहुत ज्यादा लिंक्स ना मौजूद है, ऐसे नहीं जो है वो करना, ठीक है। और उसके अलावा एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को आपने प्रॉपरली समझना है, ताकि आप जिस कीवर्ड पे भी काम करो उसको रैंक करवा सको। 10 बैकलिंक दिए, नहीं रैंक हुआ, मजीद 5 बैकलिंक दो, मजीद 10 बैकलिंक दो। इस तरह स्लो 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 आप चलते जाओगे, और आप देखते जाओगे टाइम टू टाइम आपके कीवर्ड रैंक करना स्टार्ट हो जाएंगे हर कीवर्ड को। और ये ना करो कि आपकी साइड में सपोज 100 पोस्ट हैं, हर पोस्ट को 10-10 लिंक देना शुरू कर दो। पहले उन कीवर्ड्स को टारगेट करो जिनकी बहुत ज्यादा सर्चेज हैं, उनको लिंक देना शुरू करो, उनको अथॉरिटी के लिंक्स दो, ठीक है। तो ये है बेसिकली फार्मूला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, ताकि SSD होस्टिंग डेफिनेटली स्पीडी होती है। ओके, अपने अपने क्वेश्चन करते जाओ, ताकि कुछ लोग हैं जिनको फिर इशू आता है तो वो इशू सॉल्व हो सके। अथॉरिटी के लिंक्स बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना प्रीवियस लेक्चर। अगर आपकी साइट ओल्ड हो गई है तो जो है वो डेली का एक लिंक भी बना सकते हो, ठीक है, 2 लिंक भी बना सकते हो, 3 लिंक भी बना सकते हो, बट मैं फिर भी बात करूंगा कि आपकी साइट ओल्ड होनी चाहिए, 1 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, एकदम से साइटों को आपने लिंक देना। जी जी, अथॉरिटी के लिंक बनाने का जो मेथड है, ये लास्ट वाला देखो, प्रूवन मेथड टू फाइंड अथॉरिटी पीपीएन डोमेन्स फ्री, ये वाला जो लेक्चर है या ये वाली जो वीडियो है, इसको आप वॉच, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जो लोग इस एसईओ की फील्ड में। अच्छा ठीक हो गया। हसीब, हसीब का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि लिंक लगाने का तरीका बता दें। तो अगर मैंने वैसे तो मैंने बैकलिंक बनाने का लाइव बताया होगा तरीका, अगर नहीं बताया तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो भी एसईओ का होगा वेबिनार, डेफिनेटली उसमें होगा। ओके, अच्छा ठीक है। मानव, बेसिकली आप ना जो अपने कंपेटिटर्स हैं ना, टॉप 10 कंपेटिटर्स हैं, टॉप 20, टॉप 30, इन सबको एनालाइज करो कि वो कितने पुराने हैं, क्या कंटेंट की लेंथ है, थीम उनका कैसा है, जो उनका CMS है, कस्टम है या लाइक वर्डप्रेस है। ये सारी चीजें आपने एनालाइज करनी, लाइक सोशल विजिबिलिटी उनकी क्या है, और उनके पेजेस कितने इंडेक्स हैं गूगल में। ये सारी चीजें देखने के बाद आपने उनसे ज्यादा बेहतर काम करना होता है अगर आपने टॉप 10 में, टॉप 3 में बेसिकली आना है। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया जिसमें आप हुफिंगटन पोस्ट जैसी अथॉरिटी साइटों से लिंक ले सकते हो, ठीक है। उस तरह के डोमेन्स कैसे फाइंड कर सकते हो मैंने बता दिया।
जी डेफिनेटली। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में नुमान, ठीक है जी डेफिनेटली ये टेक्स्ट फाइल मिल जाएगी। ओके। अब आप लोगों को ना आज एक चीज क्लियर करता जाऊं, आज के बाद ना आप लोगों के लिए एसईओ ऐसे हो जाएगी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एसईओ इज लाइक 1 2। आपने अगर अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज करनी है ना, अब अथॉरिटी में दो दो कंपनियों के मैट्रिक्स मेन है, पीए पीए, ठीक है, टीएफ सीएफ, ठीक है। जितना ज्यादा आपका डीएपीए होगा, जितना ज्यादा आपका टीएफसीएफ होगा, उतनी ज्यादा आपकी साइट जो है वो आप कह लो कि अथॉरिटी प्लस क्वालिटी की कहलाएगी, ठीक है। उतनी ज्यादा आपकी साइट पे ट्रैफिक बढ़ जाएगी। अब इसको कैसे इंक्रीज करना है, आज एसईओ की वो बात बता रहा हूँ ना कि जिसको समझने के लिए लोगों को सालों साल लग जाते हैं। सुनते जाओ इस टाइम। पहले क्या होता था, पहले होता था गूगल का पेज रैंक, जो कि अब डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। हमने पेज रैंक अपनी वेबसाइट का पेज रैंक इंक्रीज करना होता था ना, तो हम ऐसी साइटों से लिंक लेते थे जिनका ऑलरेडी पेज रैंक हाई होता था। लाइक क्या हाई होता था, 9 पेज रैंक, 8 पेज रैंक, 7 पेज रैंक, 6 पेज रैंक, 5 पेज रैंक, 4 पेज रैंक, ठीक है। अब अगर आपने अपनी वेबसाइट का डीएपीए इंक्रीज करना है, ऐसी साइटों से लिंक आप लोगे जिनका डीएपीए हाई है। समझ आ रही बात की? सिंपल है। उसी तरह से अगर आपने अपनी वेबसाइट का टीएफ सीएफ इंक्रीज करना है, ऐसी साइटों से लिंक लो जिनका सीएफ टीएफ हाई है। आप इजीली पीबीएन के डोमेन फाइंड कर सकते हो, आप इजीली अथॉरिटी की साइटें फाइंड कर सकते हो और उनको आर्टिकल जो है वो ऑफर करवा के वहां से लिंक ले सकते हो। आपके जहन में ये चीजें मेन होनी चाहिए। 2016 में ये दो कंपनियों का मैट्रिक्स बहुत ज्यादा अहम है, मोज के डीएपीए एंड मैजिस्टिक के टीएफसीएफ। मैजिस्टिक एसईओ का टीएफसीएफ, ठीक है। तो ज्यादा डीएपीए करना है, ज्यादा डीएपीए वाली साइटों से लिंक लो। ज्यादा टीएफसीएफ करना है, ज्यादा टीएफसीएफ वाली साइटों से लिंक लो। सिंपल है ये तो। इमेज का बैकलिंक बेसिकली ऐसे होता है, जैसे मैं अभी आप लोगों को, जैसे ये एक मैंने इमेज लगाई हुई है, तो इस पे जो लिंक लगाया हुआ है वो मेरी एक साइट को जा रहा है। तो जो ये एंकर टेक्स्ट काउंट होगा, दैट इट इज कॉल्ड नो एंकर। और इसका जो आर्ट टैग होगा वो मेरा वही कीवर्ड होगा जो जो मेरा मनी कीवर्ड है, लाइक वर्डप्रेस होस्टिंग या बाय वर्डप्रेस होस्टिंग। मेरा ये जो है वो एंकर टेक्स्ट, इसका जो आर्ट टेक्स्ट होगा वो मैं रखूंगा वही कीवर्ड जिसपे मैं अपनी साइट को रैंक करवा रहा हूँ। और इसको मैं लिंक दे रहा हूँ, ये इमेज है, इमेज से जो लिंक जा रहा है मेरी साइट को, ये इट इज कॉल्ड बेसिकली नो एंकर। अच्छा, एफिलिएट के लिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आप चेंज रखते हो। एफिलिएट में आपकी एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लाइक आप एक पूरा प्लान करते हो। मैं प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ नुमान। आज वाकई में बहुत लोगों का मसला सॉल्व हो गया है। बहुत से लोग कंफ्यूज थे एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में या बैकलिंक बनाने में कि हमारी मल्टीपल मल्टी टॉपिक साइट है, मल्टीपल पेजेस साइट है, या हमारी लाइक ई कॉमर्स टाइप साइट है, हमारी वॉलपेपर की साइट है, हमारी जो है कूपन की साइट है। बहुत से टॉपिक हो सकते हैं, मगर हमें समझ नहीं आ रही कितने बैकलिंक बनाए। तो आज इंशाल्लाह ये मसला हल हो गया। अब आप लोग ये नहीं कह सकोगे कि हमारी साइट रैंक नहीं होती। ये मैं हकीकतन बता रहा हूँ। जो बंदा इस चीज को जो है वो समझेगा, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा इसके मुताबिक, जो मैंने अभी बता दिया तरीका, ये बिल्कुल एंड है हर चीज का। नोमान नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ओके, दैट्स गुड नोमान। ब्रांड जो आपके डोमेन का नाम होगा ना, दैट इज कॉल्ड ब्रांड एंकर। जेनेरिक होगा डिफरेंट एंकर जो होते हैं, लाइक क्लिक हियर, रीड मोर, इस तरह। अच्छा, ईएमडी ज्यादा अच्छी होती है या ब्रांड? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रांड डोमेन की जो अहमियत होती है वो किसी भी डोमेन टाइप की अहमियत नहीं होती। ठीक है। अच्छा, ये डीएपीए ना, आप ये कह लो ऑरली बेसिस पे, सेकंड सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट, डे बाय डे, वीक बाय वीक ये अपडेट हो रहा है।
ठीक है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये अपडेट होता जा रहा है। आपका काम है अथॉरिटी का लिंक लेना। एक्सपायर डोमेन का आप जो है वो उसको सोशल सिग्नल दो, जी हो जाएगा। ऐसे कीवर्ड फाइंड करो जिनके जिनके बैकलिंक ना होने के बराबर हो। आपको बैकलिंक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जस्ट ऑन पेज करोगे, सोशल मीडिया पे प्रमोट करोगे और आपकी साइट रैंक होने लगेगी। ठीक है नुमान, आपकी तरफ जरूर आना है मैंने। ठीक है, ठीक है जी, जी इंशाल्लाह जरूर। ठीक है जी। जब मूवी की साइट के लिए मेरे से ना पूछा करो यार, सॉन्ग्स और मूवीज की जो साइट होती है ना, मैं उनके लिए गाइड नहीं करता। एक कीवर्ड पे आपने एक आर्टिकल लिखवा के 1000 वर्ड का, 1500 वर्ड्स का, 2000 वर्ड्स का, जितना ज्यादा कंटेंट होगा उतना ज्यादा बेहतर है। वो लिखवा के आप जो है पब्लिश करो। ठीक हो गया। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इश्यूज के साथ, ताकि आप लोगों की साइटें रैंक हों, आप लोग को मजीद जो है वो मालूमात मिल सकें, आप लोगों के इश्यूज सॉल्व हो सकें। अपना दुआ में याद रखिएगा, और ये वीडियो अपनी वॉल पे शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का एसईओ में जो इशू है वो सॉल्व हो सके। थैंक यू। अल्लाह।